दोस्तों, इराक के एक वीरान खंडर में खुदाई चल रही है। तपती धूप के बीच फादर मैरिन अपने हाथों से मिट्टी हटाते हैं और एक अजीब सी मूर्ति पाते हैं। मूर्ति पर खून जैसी काली परत जमी है और उसकी आंखें सीधी मैरिन की तरफ घूर रही हैं। जैसे ही वह इसे उठाते हैं, चारों ओर अजीब सी ठंडक फैल जाती है। हवा में करहाने जैसी आवाज सुनाई देती है, मानो कोई बहुत पुराना शैतान अपने पिंजरे से जाग चुका हो। हजारों मील दूर वॉशिंगटन डीसी में 12 साल की रीगन अपनी मां क्रिस के साथ रहती है। हंसती खिलखिलाती रीगन धीरे धीरे बदलने लगती है। पहले गुस्से के दौर, फिर अजनबी आवाजों में बातें करना और फिर रात के अंधेरे में उसके कमरे में आती कराहटें। एक रात उसका बिस्तर जमीन से ऊपर उठता है और वह खुद एक खुरदरी गैर इंसानी आवाज में हंसती है। क्रिस का खून जम जाता है। रीगन के शरीर पर खरोंचे उभर आती हैं, मानो किसी अदृश्य पंजे ने उसे नोचा हो। उसके गले से कई आवाजें आती हैं, कभी कभी बच्चे की, कभी बूढ़े की और कभी किसी जानवर की गुर्राहट। डॉक्टर कहते हैं सब सामान्य है, लेकिन क्रिस जानती है कि यह सामान्य नहीं है। किसी अदृश्य ताकत ने उसकी बच्ची को पकड़ लिया है। फादर कारस जब रीगन से पहली बार मिलते हैं, उन्हें लगता है कि यह एक मानसिक बीमारी है, लेकिन जब रीगन उनकी मां की मौत की सटीक बातें उसी आवाज में दोहराती है जिस आवाज में उसकी मां पुकारा करती थी, तो कारस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। रीगन की आंखें काली हो जाती हैं और वह अचानक खून की उल्टी कर देती है, दीवारों पर जो उल्टी टकराकर मर जाओ जैसा शब्द बनाती है। रीगन का कमरा अब एक कब्र जैसा है। दीवारें पसीने जैसी नमी से टपक रही हैं। ठंडी हवा सांस रोक देती है। रीगन बिस्तर पर बंधी हुई है, मगर उसकी ताकत ऐसी है कि रस्सियां खिंचती चली जाती हैं। उसके चेहरे की चमड़ी फट रही है और उसकी आंखों से काला पानी रिस रहा है। फादर मैरिन आते हैं, वही जिन्हें अब उन्होंने मूर्ति ने चेतावनी दी थी। फादर मैरिन और कारस दोनों उस शैतान से लड़ते हैं। जैसे ही पादरी प्रार्थना करते हैं, कमरे की बत्तियां फट जाती हैं। रीगन हवा में तैरती हुई दिखाई देती है और उसकी हंसी ऐसे लगती है जैसे वो किसी इंसान की हंसी नहीं बल्कि किसी शैतान की हंसी है। फर्नीचर टूटने लगता है। खिड़कियां खून के छींटों जैसे लाल आभा में चमकने लगती हैं। रीगन अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी को मोड़कर पीछे छत की तरफ लटक जाती है और गुर्राती है, तुम सब मरोगे। कई रातों तक चलने वाली इस लड़ाई में पादरी मैरिन का दिल जवाब दे देता है। वह रीगन के सामने गिर पड़ते हैं और शैतान जोर से हंसने लगता है। अब कारस अकेले है। क्रोध और निराशा से भरे कारस चिल्लाते हैं, उसे छोड़ दे, मेरी आत्मा ले ले। अचानक रीगन गिरकर शांत हो जाती है। कारस की आंखें खून से लाल हो उठती हैं। शैतान अब उसमें उतर चुका है। अगले ही पल वह खिड़की से कूद जाते हैं। उनका शरीर टुकड़ों में बढ़ जाता है और शैतान उनके साथ चला जाता है। सुबह की धूप में रीगन सामान्य लगती है, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसकी आंखों में मासूमियत लौट आई है। लेकिन जब क्रिस उसे गले लगाती है तो रीगन की आंखें पल भर को ही वही दानवी काली चमक उठती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। क्या बुराई सच में खत्म हो गई है?